कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडु के साथ कुंती का विवाह होने से पहले ही इसका जन्म हो चुका था। लोकलज्जा के कारण उसने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में रखकर उस शिशु को अश्व नाम की नदी में फेंक दिया था। इसके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। राजा कुंतीभोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजा के यहाँ एक बार महर्षि दुर्वासा आए, कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में रही। इसकी इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वार दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वहीं आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। उन्हीं के सहवास के कारण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। जब पिटारी में रखकर इस शिशु को उसने फेंक दिया तो वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ ने कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देख तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ उस शिशु की निरीह अवस्था पर करुणा करके उसे अपने घर ले आया और उसका लालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुषेण रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुषेण उचित ही था। वसुषेण जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने शास्त्रों का अध्ययन करना आरंभ कर दिया। वह सूर्य का उपासक था। प्रातः काल से लेकर संध्या तक वह सूर्य की उपासना ही किया करता था। दानी भी बहुत बड़ा था। उपासना के समय कोई भी आ कर उससे जो कुछ भी मांगता वह बिना हिचकिचाए उसको दे देता था। अमूल्य से अमूल्य वस्तु से उसको मोह नहीं था। उसका गौरव तो दानवीर कहलाने में था और अपने कृत्यों से उसने वास्तव में यह सिद्ध भी कर दिया कि वह दानवीर था। उसके समान दानी कौरवों और पांडवों में और कोई नहीं था। उसका परिचय तो हमें उस समय मिलता है जब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास उसकी अमूल्य निधि कवच कुंडल मांगने गया था। उस समय कर्ण ने देवराज का स्वागत किया था और सहर्ष अपने कवच कुंडल उतार कर दे दिए थे। दान करते समय अपने हित या अहित विचार वह नहीं करता था। यद्यपि सूर्य भगवान पहले उसे मना कर चुके थे कि वह इन कवच कुंडलों को किसी को भी न दे, लेकिन दानवीर कर्ण किसी याचक को निराश करके वापस लौटाना तो जानता ही नहीं था। कर्ण के इस साहस के कारण ही उसका नाम वैकर्तन पड़ा था। यदि इस कवच कुंडलों को वह नहीं देता तो कोई भी योद्धा उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। इंद्र ने अर्जुन के हित के लिए ही इनको मांगा था, क्योंकि इनके बिना अर्जुन कभी भी उसे नहीं हरा सकता था। फिर भी उसके इस अद्वितीय गुण से प्रभावित होकर इंद्र ने उसको एक पुरुषघाती अमोघ शक्ति दी। उस शक्ति से सामने का योद्धा किसी भी हालत में जीवित नहीं बच सकता था और उसको कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था। लेकिन श्री कृष्ण ने चाल चली और कर्ण की उस शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर अर्जुन के जीवन पर आए इस खतरे को सदा के लिए मिटा दिया। घटोत्कच जो आकाश में विचरण करके कौरवों पर अग्नि की वर्षा कर रहा था और जिसने एक बार तो सारी सेना को पूरी तरह विचलित कर डाला था, शक्ति लगते ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। धनुर्विद्या में कर्ण अर्जुन के समान ही कुशल था। एक बार जब महाराज धृतराष्ट्र की आज